देखिए, कई बार क्या होता है कि ज़मीन से जुड़ी हमें पेपर निकलवानी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना खतियान का पेपर निकालना है, जो आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है उसका जो रजिस्ट्री डीड होता है जिसको केवाला के नाम से जानते हैं, उसको आपको निकालनी है। या फिर यूँ कह लें कि जमाबंदी पंजी को देखना है, या फिर कई सारे सरकार के जो ज़मीन से रिलेटेड दस्तावेज होते हैं जिसको आपको निकालनी होती है। तो काफ़ी समस्या होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वीडियो देखेंगे, किसी वीडियो में कुछ अलग बताया जाएगा, कुछ वीडियो में कुछ अलग बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार की कोई भी आपको पेपर निकालना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया हुआ है, लेकिन ये जो केवाला है, रजिस्ट्री डीड है, आपके पास नहीं है, तो बड़ी आसानी से अगर नेट पे अवेलेबल है तो इसको निकाल सकते हैं, मात्र जो है 10 रुपये पर पेज देकर, और पूरी तरह से वैलिड भी होगा। रिकॉर्ड रूम से ही आप मतलब जैसे रिकॉर्ड रूम से आप निकलवाते हैं ऑफलाइन जाकर, तो आप चाहें तो ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालना है, या फिर आपका खतियान भी हो सकता है और भी कोई दस्तावेज हो सकता है जो कि आपको कंप्यूटर पर ले चल के बताएंगे, ठीक है। इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है, क्योंकि शिक्षा बिंदु पे ही आपको लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो लिंक है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार भूमि केवाला कैसे निकाले। यहाँ से आप खतियान भी निकाल सकते हैं और भी कोई दस्तावेज निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। लेट से आएंगे तो ये वाला लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं बिहार भूमि केवाला कैसे निकाले, ठीक है। यहाँ पे आने से क्या होता है ना कि आपको जो है लिंक मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है एडवांस सर्च से अपना जो केवाला है उसको निकाल सकते हैं, ई निबंधन से निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो है मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होता है, सही से वर्क नहीं करता है। आपको भू अभिलेख पोर्टल वाला ही यूज करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो भू अभिलेख का जो पोर्टल है ना, अगर आप पहले से आईडी वगैरह बनाए होंगे तो इस तरह से सीधे लॉगिन हो जाता है, ठीक है। लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि मैंने लॉगिन किया था तो लॉगिन हो गया। लेकिन आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम आपको लॉगिन करके बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह सर्टिफिकेट को निकालनी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा अंचल अभिलेख भवन करके एक पोर्टल डिजाइन किया गया है, जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 लॉगिन आपको देखने को मिलता है, एक जो है पब्लिक लॉगिन है और एक जो है डिपार्टमेंट लॉगिन है। तो डिपार्टमेंट लॉगिन से हमें कुछ मतलब नहीं रखना है, हमको जो है पब्लिक लॉगिन पे ही क्लिक करना है। अब जैसे ही पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालकर जो है सीधे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप साइबर कैफ़े वाले हैं या फिर खुद का निकालना चाहते हैं, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नंबर यहाँ पे आपने दिया हुआ है उस नंबर पे एक ओटीपी गया हुआ है, ओटीपी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ओटीपी नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ पे रीसेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी इस तरह से देखेंगे तो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका मोबाइल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जिसको आप यूज़र नेम बोलेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करना है और यहाँ पे अपना जो भी अंचल है उसका, और यहाँ पे विलेज का नेम आपको लिखना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नेम लिखना है और यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। इतना ही जानकारी दर्ज करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे क्या करना है कि क्लिक करना है। यहाँ पे अपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, जो भी इनका डिस्क्लेमर है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो बार बार आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ भी क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। अगर ओटीपी नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे रीसेंड भी कर सकते हैं 1 मिनट के बाद। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई होता है और इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट निकलवानी है ना उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं है, देखेंगे तो लंबा चौड़ा यहाँ पे लिस्ट है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको देखिए बास्किट जो पर्चा अभिलेख है वो निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। बास्किट पर्चा अभिलेख पंजी निकालना चाहते हैं, अर्बन लैंड सेलिंग एक डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हैं, बास्किट अभिलेख निकालना चाहते हैं, सर्वे खेसरा पंजी निकालना चाहते हैं, सूटो मूटो दाखिल खर्च का डिटेल्स निकालना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए जो रिविजनल सर्वे खतियान है इसको निकालना चाहते हैं, रिविजनल सर्वे पंजी निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे खतियान निकालना है तो मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे ज़िले का सिलेक्शन कर लिया, अंचल का सिलेक्शन कर लिया,
फिर यहाँ पे मौजा का सिलेक्शन हमने कर लिया। यहाँ पे थाना नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर वहाँ का मान लीजिए होगा अवेलेबल, तो आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि इच्छित भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल कॉपी अभी तक स्कैन नहीं की गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी निकल ही जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो भी अपने जानकारी फिल किया हुआ है, यहाँ का जो डिजिटल कॉपी है ना उसको स्कैन ही नहीं किया गया है, तो सभी नहीं निकल पाएगा। अगर आपके क्षेत्र का स्कैन हुआ होगा तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से यहाँ पे सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ भी मैंने डाला तो ये भी बोल रहा है कि नहीं, अभी ये नहीं हुआ है। तो कई सारे ऐसे ज़िले हैं, मतलब सारे जगह को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे स्कैन हुआ है, जिसकी जानकारी आप सर्च करके यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने सीवर का सिलेक्शन किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सीवर का जो फाइल नेम है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है व्यू कर लेना है, आपको खोजना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। इसमें जो भी आपका खतियान है, जैसे देख सकते हैं कि 744 यहाँ पे पेज है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैनुअली आपको खोजना होगा। देखिए इस तरह से आपको खतियान देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ना, ये सारे खतियान हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा डिजिटल कॉपी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से खतियान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आपको निकालना है तो रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट टाइप आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। इसमें सॉफ्ट कॉपी ही आपको देखने को मिलेगा जो कि डिजिटल साइन के साथ मिलेगा, और आप चाहते हैं कि विदाउट हमको डिजिटल साइन चाहिए तो भी आप निकलवा सकते हैं। तो मैं साइन वाला ही लूँगा क्योंकि कहीं भी लगाऊंगा तो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको मेंशन पेज करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कौन सा पेज का निकालना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक पेज भी चाहिए, ठीक है, दूसरा पेज भी चाहिए और तीसरा पेज भी चाहिए, तो इस तरह से मैं कोमा देकर बता दूंगा, ठीक है। पर पेज के हिसाब से आपको 10 रुपये देना होगा, ठीक है, और 10 रुपये आपको जो है सर्विस चार्ज देना होगा। तो टोटल जो है 40 रुपये हमें यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम सबमिट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें पेमेंट करना होगा, और उसके बाद कैसे इसको निकालना है उसको भी आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका खतियान हो गया। अब इस प्रकार से मान लीजिए अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये वाला रजिस्ट्री डीड दिखाया, ठीक है, जिसको केवाला बोला जाता है, तो इसको कैसे निकालना है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा नामांतरण अभिलेख करके, ठीक है। यहाँ पे एन से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा नामांतरण पंजी भी निकाल सकते हैं, पंजी निकालना है वो निकाल सकते हैं, और यहीं पे देखेंगे नामांतरण अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जो है केवाला है, यानी कि रजिस्ट्री डीड है। यहाँ पे जिले का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे जो भी अंचल है उसका सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे मौजा का सिलेक्शन करेंगे, थाना नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास केस नंबर है तो निकालने में आसान होगा, और केस ईयर कौन से अपने साल में इसकी रजिस्ट्री करवाए हुए उसको डालकर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास केस नंबर ईयर नहीं है, चलिए हम ऐसे ही सर्च करते हैं तो मेरे पास कुछ डेटा यहाँ पे निकल के आएगा, जिस पे हम सबसे पहले व्यू करेंगे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका केवाला वगैरह वगैरह है ना, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो है केवाला है, जिसको आप यहाँ पे देखेंगे 13 पेज में है, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए लगता है कि आपका ही है। अब ऐसा नहीं है कि सभी लोग का ही मिल जाएगा, कुछ लोग का स्कैन नहीं हुआ होगा तो नहीं मिलेगा, वो तो अलग की बात है, लेकिन सभी लोग का मिल जाता है तो अच्छी बात है। आप देख लीजिए अगर आपका मिल रहा है तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वही प्रक्रिया है। यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी चाहिए डिजिटल साइन के तहत या फिर विदाउट डिजिटल साइन वाला चाहिए। फिर यहाँ पे आपको कितना पेज चाहिए, यहाँ पे आपको पेज का मेंशन करना होगा। तो मुझे जो है जैसे मान लीजिए टोटल पेज चाहिए तो 1 से लेकर हम 13 तक यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। इस तरह से 1 से लेकर 13 तक टाइप करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे हमें 2 देना था, मतलब इस तरह से करना होगा, ठीक है। तो पर पेज के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करेंगे, यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट जो है विभाग के पास चला जाएगा कि हाँ इनको अपना पेपर निकलवानी है, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और भी कई सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए बंदोबस्ती भूमि पंजी निकालना चाहते हैं, बंदोबस्ती अभिलेख निकालना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। कितना डॉक्यूमेंट हम बताएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चकबंदी खतियान निकालना चाहते हैं, ठीक है। दाखिल खर्च की पंजी आप निकालना चाहते हैं, DCLR कोर्ट केस निकालना चाहते हैं, ई मापी निकालना चाहते हैं, ठीक है। गैर मजरूआ आम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए जमाबंदी अभिलेख निकालना चाहते हैं, जमाबंदी पंजी भी आपको मिल जाएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। मैं आपको एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ उसमें क्या जाता है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे, अगर यहाँ पे रिकॉर्ड होगा तो इस तरह से आएगा, जिस पे व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा जो है
जो भी आप जगह का सिलेक्शन किए हुए उसमें जो भी जमाबंदी पंजी होगा यानी कि रजिस्टर 2 होगा, आपके सामने एक PDF फॉर्म में आएगा जिसमें आपको मैनुअली खोजना होगा और जो भी पेज आपको लगता है कि मेरा वाला है उसको यहाँ पे रिक्वेस्ट करके पेज को टारगेट करके आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, उसके बाद ये निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए PDF ही बहुत बड़का है, 140 पेज का है। देखिए यहाँ पे अजमतपुर का ये आपका जमाबंदी पंजी है। देखिए इस तरह से पंजी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कर्मचारी के पास रहता है, आप यहीं से निकाल सकते हैं। देख रहे हैं ना, कर्मचारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सारे जानकारी को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना कितना आसानी से आप देख पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, बड़ी आसानी से लगता है कि मेरा वाला ये है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 पेज पे है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम पेज लगाएंगे 8, मुझे 8 वाला पेज चाहिए, तो इसके लिए हमको 20 रुपये देना होगा। ठीक है, पर पेज 10 रुपये और 10 रुपये सर्विस चार्ज। यहाँ पे डिजिटल साइन के साथ ही लीजिएगा। फिर यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपको देखने को मिलेगा। मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी पेमेंट है कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी करना चाहते हैं यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे UPI से करना है तो इस QR कोड के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट को हम डन कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही पेमेंट को आप डन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट की जो ट्रैकिंग है आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट को रिक्वेस्ट किया हुआ है। देखिए मैंने कई सारे जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो हमें देखने को मिल रहा है, देखिए 10/11/25 को हमने ये रिक्वेस्ट किया हुआ है, आज वाला दिखा रहा है। ये 24 में हमने रिक्वेस्ट किया था। यहाँ पे देखिए हमने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेमेंट करा था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तो आप यहीं से बड़ी आसानी से अपना जो डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे निकलवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अगर मैप आपने रिक्वेस्ट किया हुआ है तो उसको ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं जो अपने रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज किया हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल देखने को मिलता है, यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आ जाएंगे। तो इस तरह से सारे यहाँ पे काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको निकलवानी है तो चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको मिल जाए, निकल जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।